गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट अब्दुल्ला पठान। आज हम पावर ऑफ अटर्नी इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, विशेष रूप से एनआरआईज के लिए। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या है और किस तरह से इसका फ़ायदा होता है, किस तरह से ये आपके काम आप इससे कर सकते हैं, अपने लीगल काम, इस बारे में हम जानेंगे। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या है कि आप अपनी जगह किसी और को अपने पावर्स देते हैं, अटॉर्नी को, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी जगह पे जाकर वो साइन करता है और उन लीगल डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी। अपने जो तो पावर्स दूसरे को देना, जो आपको सरकारी दफ्तर में, अदालत में आपकी जगह रिप्रेजेंट करे। जिस तरह के पावर हम देंगे उस प्रकार से। कुल मुख्तार पत्र भी इसे बोलते हैं। पावर ऑफ अटर्नी जो है तो कैसे एनआरआई देंगे, ये विशेष रूप से हम जानेंगे। तो एनआरआई वो जो बाहर देश के बाहर है, गल्फ कंट्री में, अमेरिका में, जहाँ भी है विदेश में, वो किस तरह से पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बारे में। पावर ऑफ अटर्नी के लिए पहले तो आप किसको दे रहे हैं वो आपको तय करना है। तो आपका एक पावर आप जान लीजिए, अपने साथी को, दोस्त को दे रहे हैं, या घर में किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, भाई को, बहन को, पिताजी को, माताजी को, या कोई रिश्तेदार को दे रहे हैं, या किसी फ्रेंड को दे रहे हैं। तो वो आपने ले लिया, जो मेजर होना चाहिए, इंडियन, जो जिनको ये समझता हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, अडल्ट हो, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंडीशन है वो होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप पावर दे सकते हैं। जब आपने पावर उनको देना तय कर लिया है, तो आप क्या पावर दे रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। कि आपको जो है तो कोई अगर प्रॉपर्टी का मामला है तो आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, तो उनको उस प्रॉपर्टी के लेन देन का पूरा पावर दे रहे हैं। या आप सिर्फ एग्जीक्यूशन का पावर देना चाहते हैं कि सिर्फ जाके कोई डॉक्यूमेंट है उसको साइन करना है, उसको रजिस्टर कराना है, सिर्फ इतना ही पावर देना चाहते हैं। या पूरे पावर बेचना है, सेल करना है, एग्जीक्यूट करना है, सारे पावर देना चाहते हैं। तो आप स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं, किस प्रकार के पावर देना चाहते हैं वो तय करना होता है। और उन सारी चीज़ों को टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल्स में डाले जाते हैं। तो इसके लिए एक अच्छे अधिवक्ता की, एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत होती है, जो अच्छे से आपको पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट करता है। अब अगर मान लीजिए कि आप भारत के बाहर हैं, दुबई में बैठे हैं, तो किस तरह से अपने पावर को दे सकते हैं। एक तो बात यह है कि आप पावर उनको वहीं से बैठकर दे सकते हैं कि आपने वहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी को जो ड्राफ्ट है अपने एडवोकेट से मंगा ले, उसको प्रिंट करा ले, और फिर जो से लेकर हिंदुस्तान का जो एम्बेसी ऑफिस है, मान लीजिए कि आप दुबई में, तो दुबई के एम्बेसी ऑफिस में चले जाएं। फिर वो अपने प्रोसेस के अनुसार उसको जो है तो उसको अटेस्टेड करेंगे वहाँ पर, और उसको अटेस्टेशन करने के बाद जो है तो उस पावर ऑफ अटर्नी को आप इंडिया भेज दीजिए, बाय पोस्ट, बाय कुरियर। और इंडिया के अंदर जो है तो फिर जो एग्जीक्यूटेंट है वो एग्जीक्यूटेंट की उस पर दस्तखत होगी, सिग्नेचर होंगे, और जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह रिक्वायर्ड है वो उस पर अटैच की जाएगी, और उसके बाद जो है तो उसको नोटराइज करा दिया जाएगा। तो ये एडवोकेट के जरिए होगा सब कुछ। एक अच्छे अधिवक्ता पूरा जो इसकी बारीकियां उसको ध्यान में रख के करेंगे। इस तरीके से ये एक हो सकता है। दूसरा ये है कि आपकी पावर ऑफ अटर्नी को जो है तो आप इंडिया आ जाइए, जैसे कि आप इंडिया आए हुए हैं, आप छुट्टियां मनाने वगैरह, तो उस वक्त आप पावर दे दीजिए। यहाँ आकर आप पावर अटर्नी उनको दे सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी यहाँ आकर आप नोटराइज करा सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं रजिस्टर ऑफिस में जाके। तो जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की प्रॉपर्टी का आप जो तो लेन देन कर रहे हैं, जो पावर देना चाहते हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा। कि वहाँ सिर्फ नोटरी ही चल जाएगा, या वहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर ऑफिस में जाके, सब रजिस्टर ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर रजिस्टर्ड करना होता है। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस है। तो उस ऑफिस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर उसको अटेस्टेड करना होता है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर पावर ऑफ अटर्नी आपने बाहर से, विदेश से भेजी है, तो यहाँ भारत में उसको, और आप इंडिया नहीं आ रहे उसको रजिस्टर्ड करने के लिए, तो जो कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनसे उसको अटेस्टेड कराना होता है। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9004445904। थैंक यू।